आज 9 साल खत्म हुए तारक मेहता के। हाउ दिस शो हैज लाइफ चेंज्ड फॉर यू? अरे बाप रे काफ़ी काफ़ी बदलाव है जीवन में। मैं अभी भेड़े की लाइफ ज़्यादा जी रहा हूँ, ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया हूँ, ज़्यादा स्कूटर चलाता हूँ और सोसाइटी के सारे नियम मुझे बाय हार्ट हो गए हैं, इसलिए रियल लाइफ में मुझे वो काम आते हैं कि कैसे क्या करना होता है, मेंटेनेंस का क्या होता है, चेक कब जमा करने होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के बीएमसी के अपने सबके क्या रूल्स होते हैं, सोसाइटी के क्या कायदे होते हैं, तो मुझे अपने आप इस सीरियल में काम करते करते पता चला है। तो वो लाइफ उस हिसाब से काफ़ी चेंज हो गई है। प्लस लोगों को इतने आशीर्वाद मिले हैं हमें, तो इस हिसाब से तो मतलब जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और ये सब हुआ है लोगों के आशीर्वाद की वजह से, बिकॉज हमने उनको हंसाया, उनको हंसना अच्छा लगा, हमें हंसाना अच्छा लगा, और वही हम लोग कर रहे इतने साल से। तो लाइफ में काफ़ी मतलब बोले ना तो 360 डिग्री टर्न आ गया है। मुझे 2 नाम मिले हैं। एक सोनालिका ओरिजिनल नाम तो है ही, उसके साथ माधवी जो मेरी पहचान बन गई है। बाहर जब निकलती हूँ घर से तो माधवी के नाम से ही जानी जाती हूँ, और लोग मतलब इस्त्री वाला हो या दूध वाला हो वो माधवी मैम करके ही बुलाता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरा नाम भी बहुत फेमस है मेरा। तो बस ऐसे ही जो मन्नार ने बोला कि बहुत सारी खुशियाँ आ गई उसके बाद, क्योंकि एक सेलिब्रिटी होना वो भी एक अपने आप में एक ऐसे कुछ एक अच्छा एक फीलिंग होता है कि लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं हमें, अच्छा लगता है उनको, हम जब उनको हंसाते हैं। और हंसाना एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी को ये करना, तो हम लोग वो काम कर पा रहे हैं। ये पुण्य का काम जो हमें मिला है भगवान की दुआ से और असित जी की कृपा से, तो बहुत हम लोग खुश हैं। सो शो में एज वी ऑल नो आप यू नो सोसाइटी को अच्छे से रखते हैं, आप यू नो यू मेंटेन द सोसाइटी, यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ एवरीवन, एंड आप आचार पापड़ का बिजनेस करते हैं। बट ये ऐसा कुछ रियल में कभी हुआ है कि बिल्डिंग में आपको कोई आके बोले कि प्लीज़ आज से आप हमारे सेक्रेटरी बन जाए, या आपको बोला है कि हाउ गुड आर यू एट मेकिंग पिकल्स एंड पापड्स इन रियल लाइफ? ऐसा कुछ मोमेंट आपका हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। मुझे अभी मेरे सोसाइटी में ही काफ़ी लोग मुझे भेड़े के नाम से जानते हैं, और मुझे एक्चुअली ऑफ़र भी किया गया है इलेक्शन में कि आप सेक्रेटरी के लिए खड़े हो जाइए, तो आपको कोई बिन विरोध आप जीत जाएंगे। तो वो तो ऑब्वियसली सीरियल का है, लेकिन मतलब ये इम्पैक्ट है सीरियल का। और ये भी इम्पैक्ट है कि काफ़ी सारी सोसाइटी में अभी जितने भी सेक्रेटरी है उनको भेड़े के नाम से बुलाया जाता है कि भाई ये हमारे सोसाइटी के भेड़े हैं, ये हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, इस तरह से बुलाया जाता है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। आई एम श्योर इसको भी ऑर्डर मिलते होंगे। हाँ, मुझे तो मतलब एक्चुअली मैं ऑनेस्टली लोगों को बताती हूँ कि सोनालिका को कुछ नहीं आता है, अचार पापड़ बनाना बिल्कुल भी पता नहीं है। बाकी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ वैसे, लेकिन अचार पापड़ ही मुझे पता नहीं कि कैसे प्रॉपरली बनाया जाता है, या मेरे हाथ से नहीं बनता है समाओ, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं किरदार में इतनी इन्वॉल्व होके करती हूँ तो लोगों को इतना लगता है कि मैं सॉलिड बनाती हूँ। और लोग जब मुझे मिलते हैं तो पहला उनका यही आता है कि हमें ऑर्डर देना है तो कब मिलेगा, कब कौन सा अच्छा अभी ऑफ़र में है, या कौन सा नया आपने निकाला है, ये वो सब ऐसे उनके सवाल आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वर्थ कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो उन तक पहुँच रहा है प्रॉपरली। शो में तो आप लोग यू आर वेरी प्रोटेक्टिव पेरेंट्स टुवर्ड्स योर किड, बट Yes. रियल लाइफ में आप कैसे हो? आप मतलब हाउ आर यू टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन? सेम मतलब जैसे माधवी अगर उसमें है किरदार में, तो जैसे वो सोनू को संभालती है, फॉर्चुनेटली वहाँ पे भी मुझे लड़की है और ओरिजिनल सोनालिका को भी लड़की है, सेम एज ऑलमोस्ट। तो मेरे लिए मतलब बहुत घंटे जब मैं निधि के साथ मतलब सोनू के साथ बिताती हूँ तो मुझे लगता है मैं आर्या के साथ ही हूँ। तो सेम जो प्रोटेक्शन या जो फीलिंग्स है सेम बच्चे के लिए है, बच्चा भी होता तो सेम ही होता। मैं बोल सकता हूँ कि तारक मेहता ने एक लड़की की कमी पूरी कर दी। मुझे लड़का है तो एक लड़की के रूप में सोनू है, तो उसके साथ मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियों को कैसे मतलब चूँकि मुझे लड़का है, मैं खुद लड़का हूँ, तो उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कैसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है, शायद मैं नहीं कभी जान पाता, लेकिन तारक मेहता की वजह से मैं ये जान पाया कि लड़की होना लाइफ में कितना ज़रूरी होता है। वैसे तो 9 साल हुए तो ऐसे 9 मेमोरीज तो मैं नहीं बोलूँगी, पर ऐसे कुछ 1-2 मेमोरीज जो आपको अभी दिमाग में आ रहे हो जो आप शेयर करना चाहोगे, दैट दोज यू नो मोमेंट्स दैट यू वुड चेरिश एंटायर लाइफ? बीइंग एक्टर्स सबसे बड़ा मोमेंट, मतलब ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट जब था जब बच्चन जी हमारे शो में आए थे। मतलब
हाउ कैन आई एक हर एक फॉरगेट। एक्टर का सपना होता है कि बच्चन जी के साथ काम करें। यहाँ पे बच्चन जी खुद चल के हमारे साथ काम करने आए हैं तो ये मतलब ड्रीम कम ट्रू था हर एक एक्टर के लिए जो होता है। उनको साक्षात ऐसे खड़े रह के बाजू में देखना, जैसे रोंगटे अभी भी मेरे उनके जब मैं सोचता तो रोंगटे खड़े हो जाते। वो हमारे बाजू में थे, उनके साथ हम लोग रूबरू बात कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। तो वो एक जो पल था, मेरे ख्याल से हमारे सेट पे वो 3 से 4 घंटे थे, लेकिन वो जो 3 से 4 घंटे थे वो हम लोग पूरे बच्चनमय हो गए थे। जो दुनिया में फेमस है, जिस आदमी को देख देख के हर एक बच्चा बड़ा हुआ है, आज हार्डली कोई होगा जिसको जो अमिताभ बच्चन को नहीं जानता होगा, लेकिन वो बंदा जो इतना वो बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया है, तो हमें लगा कि भाई हम गंगा नहा लें। जिंदगी लास्टली आपको मैसेज देना चाहेंगे अपने आपके तारक मेहता के व्यूअर्स को, टेली चक्कर के व्यूअर्स? देखो, हम भी इंसान हैं, बनाने वाले, लिखने वाले, परफॉर्म करने वाले सारे इंसान हैं। अगर कभी गलती से कोई भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ उसको बड़ा मन रख के माफ़ कीजिए, और जो आप प्यार देते आए हैं वैसा ही प्यार देते रहिए। यस, मैं भी वही कहूँगी। कोशिश तो हमारी हमेशा यही रहती है कि हम लोग नया नया कुछ आपको कंसेप्ट्स देते रहे, हंसाते रहे। अगर उसमें कुछ चुगमुल हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और देखते रहिए, और खाते रहिए अचार पापड़, स्पेशली माधवी भिड़े का ही और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं माधवी भिड़े और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी। आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टेली चक्र के यूट्यूब चैनल को। आप भी बोलिए। हाँ हाँ, सेम। ये बड़ा है सेम।